हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को। उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को हमने पूरा करते हुए पढ़ लिया था उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के ग्लेशियर, और अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बुग्याल। मैं आपसे क्यों कह रहा कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने उत्तराखंड का भौतिक विभाजन किया था, जो हमने कुल 8 भागों में किया था। कितने भागों में? 8 भागों में। उसमें से सबसे ऊपर हमने जब भौतिक विभाजन किया था, उसका पहला पार्ट हमने ट्रांस हिमालय का था, दूसरा हमने कहा था महान हिमालय, तीसरा हमने कहा था लघु हिमालय, और चौथा हमने क्या कहा था? शिवालिक। हमने कहा था उत्तराखंड के भौतिक विभाजन में से जब हमने 8 भागों में बांटा, तो उन 8 भागों में से प्रथम 4 भाग कौन से थे आपके? यही 4 भाग थे, जो कि हिमालय के भाग हैं, नॉर्थ टू साउथ। इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर हिमालय के भाग कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को जब हमने पूरा किया था, हमने उसके बाद हमने कहा था, क्या कहा था? ट्रांस हिमालय में छोटे छोटे बारीक बारीक संकरे रास्ते पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। जिनको दर्रे कहते हैं। ठीक है। हमने कहा था महान हिमालय, महान हिमालय की चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है। इन चोटियों पर क्या पाया जाता है? बर्फ के पर्वत पाए जाते हैं। इसके ऊपर ये बर्फ के पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें हमने क्या पढ़ा था? उत्तराखंड के ग्लेशियर। इन्हें हमने कहा था क्या? ग्लेशियर। ठीक है। जब मैं आपको उत्तराखंड का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहां भी लिखाया था कि महान हिमालय में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनको हम हिमनद या बमक अन्य नामों से भी जानते हैं। हमने कहा ट्रांस हिमालय में हमें दर्रे पाए जाते हैं, जिनको हमने ला, धुरा, दर्रा नहीं कहा था हमने। लेकिन जब हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे थे लघु हिमालय उत्तराखंड के भौतिक विभाजन में। ठीक है। और लघु हिमालय को पढ़ते हुए मैंने आपको एक बात कहा था कि लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, यानी कि इस ओर भी और इस ओर भी, इस ओर भी और इस ओर भी। ठीक है। लघु हिमालय के दोनों ढालों पर मखमली घास के क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे मखमली घासों के मैदान पाए जाते हैं, और उन्हीं मैदानों को हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। उन्हीं मैदानों को क्या कहते हैं हम? बुग्याल। पिछली कक्षा में हमने उत्तराखंड के ग्लेशियर को पूरा कर लिया था। ठीक है। संपूर्ण रूप से उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से हमने पिछली 2 कक्षाओं में संपूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इन्हीं लघु हिमालय के दोनों तरफ, लघु हिमालय की चोटियों के दोनों ओर जो आपके क्या है? मखमली घास के मैदान है, जिन्हें हम क्या करें? जिन्हें हम कह रहे क्या? बुग्याल। जिन्हें हम क्या करें? बुग्याल। तो आज हम इन्हीं बुग्यालों को क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? आप लोग हेडिंग डालोगे उत्तराखंड के बुग्याल। क्या डालोगे? उत्तराखंड के बुग्याल। ठीक है। आप लोग अब क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे। ठीक है। उत्तराखंड के बुग्याल। आप लिखो उत्तराखंड के बुग्याल। ठीक है। उत्तराखंड के बुग्याल नाम से आप हेडिंग डालोगे। बुग्याल, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, बुग्याल किसे कहते हैं? ठीक है। लघु हिमालय के क्या? लिखो, लिखो भाई। लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, जो मैंने आपको बताया, ये आपका लघु हिमालय है, तो इस ओर भी और इस ओर भी, लघु हिमालय के दोनों ढालों पर पाए जाने वाले, लघु हिमालय के दोनों ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे मखमली घास के मैदानों को, छोटे छोटे मखमली घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। बुग्याल। जब मैं आपको उत्तराखंड का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था, मैंने आपको लघु हिमालय पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पर भी बुग्याल के कुछ क्या उपनाम लिखाए थे। उपनाम, कुछ निकनेम है इन बुग्यालों के, उन कुछ और नामों से इन बुग्यालों को जाना जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था जम्मू एंड कश्मीर में इन बुग्यालों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इन्हीं बुग्यालों को क्या कहा जाता है?
थच्छ कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में इन्हीं बुग्यालों को क्या पयार या पास्चर, आपका बुग्याल, पयार या पास्चर उत्तराखंड में कहा जाता है, या बुग्याल भी आपका उत्तराखंड में ही कहा जाता है। ठीक है, बुग्याल भी आपका उत्तराखंड में ही कहा जाता है इन बुग्यालों को। अब आप देखो, मैंने बात की किसकी, लघु हिमालय की, केवल लघु हिमालय के दोनों ढालों पर ही आपको क्या बुग्याल देखने को मिलेंगे। ये सपोज आपका लघु हिमालय है, ये आपका क्या है लघु हिमालय, और मैंने आपसे कहा था इस लघु हिमालय की जो आपकी ऊंचाई होती है, क्या होती है, लघु हिमालय की जो आपकी ऊंचाई होती है, मैंने कहा था 1800 मीटर से और ऊपर 3700 मीटर, इसकी क्या होती है औसत ऊंचाई। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है 1800 मीटर से 3700 मीटर। ठीक है, जो आपके बुग्याल पाए जाते हैं, जो आपके बुग्याल पाए जाते हैं इन्हीं लघु हिमालय की श्रेणियों पर। ठीक है, इसके बीच में आपके क्या बुग्याल पाए जाते हैं, इस ओर भी और इस ओर भी। ठीक है, यानी कि लघु हिमालय की इस ढाल पर भी और इस ढाल पर भी, कहां से कहां 2500 मीटर से 3500 मीटर तक, कितना 2500 मीटर से 3500 मीटर तक लघु हिमालय के दोनों ढालों पर पाए जाने वाले मखमली घास के मैदान, जो आपके यहां से यहां इस और भी इस लघु हिमालय की इस ढाल पर भी और लघु हिमालय के इस ढाल पर भी 2500 मीटर से 3500 मीटर तक जो छोटे छोटे मखमली घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बुग्याल कहते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जो आपके बुग्याल होते हैं, बुग्याल, इस डायग्राम को भी बना दो, ये आपका क्या है लघु हिमालय, क्या है लघु हिमालय। ठीक है, अब देखो आप क्या लिखोगे, जो बुग्याल आपके पाए जाते हैं। ठीक है, कभी आपसे आयोग ने पूछे कि बुग्याल आपके औसतन 2500 मीटर, औसतन लघु हिमालय पर 2500 मीटर से 3500 मीटर तक पाए जाते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं कि भाई ये कथन सही है या गलत है। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल सही है सर, और विद्यावृंद परिवार ने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें बताई हुई कि आपके जो बुग्याल हैं लघु हिमालय के दोनों ढालों पर 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या लिखोगे, उत्तराखंड जो बुग्याल है आपके, ठीक है, कहाँ 2500 मीटर से 3500 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, और किस में पाए जाते हैं लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, दोनों ढालों पर पाए जाते हैं। ठीक है, लघु हिमालय के दोनों ढालों पर पाए जाते हैं और 2500 मीटर से 3500 मीटर तक पाए जाते हैं। जबकि जबकि मैंने आपको क्या कहा हिमांचल, इसको क्या नाम, लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या था हिमांचल, और इसी के ऊपर यहाँ पे क्या आपका हिमांचल हिम आपके ऊपर तो गिरता रहता है ऊपर। ठीक है, हालांकि एक अलग बात है कि कहाँ तक गिरता है कहाँ नहीं गिरता है। ठीक है, इसको छोड़ो, आप सिर्फ इतना समझो कि लघु हिमालय की औसतन ऊंचाई 1800 मीटर से 3700 मीटर तक है, लेकिन इसी लघु हिमालय के बीचों बीच 2500 मीटर से और 3500 मीटर तक क्या मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बुग्याल कहते हैं। ठीक है, और हाँ, इन्हीं बुग्यालों के एक उपनाम मैंने आपको उस टाइम भी बताया था आपको। ठीक है, इन्हीं बुग्यालों को आप क्या कहते हैं पशु चारकों का स्वर्ग, क्या कहते हैं पशु चारकों का स्वर्ग। भाई जो बुग्याल होते हैं आपके पेड़ वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो यदि आपका एक पेड़, ठीक है, यदि आपका एक पेड़ का कोई एक पेड़ आपका यही यहाँ पे है, और आपका एक पेड़ आपका कोई आपका एक पेड़ यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, तो इसके बीच में बहुत दूर दूर आपके यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, और बाकी सभी जगह आपकी क्या है ये मखमली घास के मैदान। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे मखमली
घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या करें, इन्हीं बुग्यालों को हम क्या करें, इन्हीं मखमली घास के मैदानों को हम क्या करें, ये आपके क्या है, बुग्याल है। क्या है, बुग्याल है। जब आपके उत्तराखंड के पशुचारक 6 महीनों के लिए अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपने घोड़ों के साथ, ठीक है, अपने खच्चरों के साथ इन बुग्यालों में प्रवेश करते हैं, इन बुग्यालों में प्रवेश करते हैं, तो बकरी के पीछे यहां से यहाँ नहीं भागते हो, ठीक है, या अपने घोड़ों के पीछे यहाँ से यहाँ नहीं भागते, ठीक है। एक तो बकरियों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए यहाँ पे क्या होता है, भरपूर मात्रा में आपके छोटे छोटे मखमली घास होते हैं, ठीक है, जो कि वो खाना भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं, आपके भेड़ बकरी हो, चाहे आपके खच्चर हो, घोड़े हो, ठीक है। तो आपके जो भेड़ पालक होते हैं या आपके खच्चर पालक होते हैं आप जो, ठीक है, यदि वो आदमी, ठीक है, यदि वो आदमी आपका यहाँ पर खड़ा है, ठीक, यहाँ पर खड़ा है और भेड़ भेड़ बकरी इधर चढ़ रही, चढ़ी, तो बस आपकी भेड़ बकरी यहाँ तक चढ़ते 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 आ गई, और फिर यहीं से क्या अपने वापस अपने अड्डे पे जहाँ पर उन्होंने बनाया होगा वहां चली जाती है, ठीक है। अब देखो इसके लिए स्वर्ग है कि नहीं है, जहां देखो, जहां ये गांव के जंगलों में थे, कहाँ थे, गांव के जंगलों में थे, बहुत घने जंगलों के बीच में, वहां लगातार बाघ का खतरा बना रहता था, किसके लिए, पशुचारकों के लिए, उनकी भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए। लेकिन जब इन बुग्यालों में ये लोग आ गए, तो बिल्कुल इनके लिए क्या है, ये तो स्वर्ग हो गया, बस एक जगह में बैठे हैं, इनकी भीड़ वगैरह आराम से चल रही है, और यहाँ से ये नजर मारते हैं पूरे स्थान पर कि आपके हमारे की भीड़ बकरिया कहाँ कहाँ है, क्योंकि बीच में पेड़ कोई भी नहीं है, तो आपकी नजरें पूरे क्षेत्र पर पड़ जाते हैं कि मेरी भीड़ बकरियां इस ओर चल रही हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। इनके लिए तो स्वर्ग के ही समान है, ठीक है, इनके लिए क्या है, पशु चारकों के लिए स्वर्ग के समान ही है, जहां उन्हें इतना घाटा होता है, इतनी सावधानी पूर्वक उन्हें रहना पड़ता है, कहाँ पे, घर गांव के जंगलों में, जहां पर आपका भालू है, आपका लेपर्ड है, या टाइगर है आपका, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए तो ये स्वर्ग के ही समान है, नहीं है, इसलिए इसको पशु चारकों का स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, लघु हिमालय, मैंने कहा कि लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, लघु हिमालय के दोनों ढालों पर आपके क्या बुग्याल पाए जाते, का 2500 मीटर से 3500 मीटर तक। जब मैंने आपको लघु हिमालय पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था इस लघु हिमालय में आपके 9 जनपद, कितने जनपद, 9 जनपद आते हैं इस लघु हिमालय में आपके, मैंने कहा था 9 जनपद आते हैं, कौन कौन से, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, 6 ये हो गए। इधर से आपका ऊपरी पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, समथिंग इस तरफ से, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन पौड़ी में, अल्मोड़ा में और नैनीताल में इधर आपके कोई भी क्या बुग्याल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित है नहीं, यदि है भी तो वो आपके किस में आती है, शिवालिक श्रेणी आपकी स्थित है वहां पे, ठीक है। कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी स्थित है आप। तो आपके जो बुग्याल हैं, आपके लिए जब मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, आपको मैंने आपको कल उत्तराखंड के ग्लेशियर पढ़ाए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड में ग्लेशियर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, मैंने कहा था ऊपरी टिहरी, ऊपरी रुद्रप्रयाग और ऊपरी बागेश्वर, इन 6 जिलों में क्या आपके क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। और इन्हीं 6 जिलों में, ठीक है, जिन 6 जिलों में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन्हीं 6 जिलों में आपके क्या पाए जाते हैं, बुग्याल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बुग्याल, इन्हीं 6 जिलों में आपके बुग्याल भी पाए जाते हैं, ठीक है। किस कौन कौन जिलों में, ये आपका उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और बागेश्वर हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपके 1 2 और फैक्ट बुग्याल में कुछ और लिखोगे आप, ठीक है। जब तक हम उत्तरकाशी के बुग्याल शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। एक आपका क्वेश्चन आता है कि बुग्यालों की भूमि किसे कहा जाता है, बुग्यालों की भूमि, जहां की जो भूमि है, अधिकतर भूमि क्या है, बुग्याल है। बुग्यालों की भूमि किसे कहा जाता है, तो आपके बुग्यालों की भूमि किसे कहा जाता है, बुग्यालों की भूमि कहा जाता है किसको, उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी, भाई उत्तरकाशी में क्या है,
अधिकतर इस प्रकार के बुग्याल बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, बुग्याल पाए जाते हैं और बड़े बड़े बुग्याल आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं से आपका एक प्रश्न और बनता है, उत्तराखंड के बुग्यालों की भूमि उत्तरकाशी। ठीक है, बुग्यालों की भूमि कौन सी है? उत्तरकाशी। लेकिन सबसे अधिक बुग्याल आपके कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक बुग्याल उत्तराखंड में किस जनपद में पाए जाते हैं? सबसे अधिक बुग्याल किस जनपद में पाए जाते हैं? तो यहाँ नाम हमारे प्यारा से चौमेगुड़ किसका? चमोली गढ़वाल का आ जाएगा। किसका? चमोली गढ़वाल। चमोली जनपद में सबसे अधिक बुग्याल पाए जाते हैं। और ये बात आप तब भी देख लेना जब मैं क्या उत्तराखंड के बुग्याल पढ़ाऊंगा, और इन 6 के 6 जिलों के बुग्याल में जब आपको लिखाऊंगा तो आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि सबसे अधिक बुग्याल आपके कहाँ पाए जाते हैं। वो आपके सबसे अधिक बुग्याल चमोली में ही देखने को मिलेंगे। और चमोली के सारे बुग्याल लिखा पाना भी संभव नहीं है। ठीक है, चमोली के सारे बुग्याल लिखा पाना भी संभव नहीं है, इसलिए मैं जितने हो सके इंपॉर्टेंट आपको लिखाऊंगा। हालांकि जितना मैं लिखाऊंगा उतना से आपका काम 101% हो जाना चाहिए, 99% आपका काम वहां से एग्जाम में बन जाना चाहिए। बाकी 1% का तो भाई कोई विश्वास नहीं होता कि 1% कहीं से भी पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन 99% आपका चांसेस है कि जो बुग्याल मैं आपको कराऊंगा उन्हीं बुग्यालों से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो बुग्यालों की भूमि उत्तरकाशी को कहा जाता है, क्योंकि क्या है, उत्तरकाशी की जो भूमि है, ठीक है, कैसी है? बिल्कुल थोड़ी समतल टाइप की है, बुग्याली भूमि टाइप की है। ठीक है, बुग्याली भूमि टाइप की है। लेकिन जो आपका सबसे अधिक छोटे 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 बहुत सारे बुग्याल, ठीक है, अब उत्तरकाशी में देखो इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही बुग्याल है। ठीक है, चमोली में इतने में तुम्हारी 10 बुग्याल आ गई, यहाँ पे 10 अलग अलग बुग्यालों के नाम आ गए। ठीक है, तो अधिक कहाँ होंगे? अधिक आप क्या कहोगे? चमोली में होंगे बुग्यालों की भूमि। ठीक है, जो बुग्यालों की भूमि क्या है? उत्तरकाशी। बुग्यालों की भूमि यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र क्या बुग्यालों में फैला हुआ है। उत्तरकाशी का आधा से अधिक क्षेत्र बुग्यालों में फैला हुआ है, लेकिन संख्या में क्या है? संख्या में कम है। ठीक है, संख्या में कम है। जैसा कि आपके हम संख्या में 2 आदमी है, संख्या में हम 2 आदमी है। ठीक है, हम संख्या में 2 आदमी है। ठीक है, लेकिन एक भाई है। ठीक है, एक भाई है जो क्या बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, वो भाई क्या है? बहुत ज्यादा मोटा है, और ये क्या है? अकेला है। ये भाई आपका है 100 kg का। कितना? 100 kg का। और हम दोनों कितने हैं? हम दोनों हैं आपके, सपोज एक 45 kg का है, एक 50 kg का है। अब देखो हम दोनों को मिलाकर 50 और 45 कितना हो गया? 95 kg, यानी कि 95 kg। लेकिन ये भाई क्या है? अकेला है, लेकिन कितना है? 100 kg। तो ये समझो जो मोटा भाई है आपका, ये मोटा भाई आपका कौन है? उत्तरकाशी। कौन है? उत्तरकाशी। इसका क्षेत्रफल तो अधिक है बुग्यालों का, लेकिन बुग्यालों की संख्या कम है। इसका वेट तो अधिक है, लेकिन आदमी की संख्या क्या है? कम है, केवल एक ही आदमी है। यानी कि बुग्याल क्या है? बुग्याल आपका केवल एक है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है बड़ा है। बुग्यालों का क्षेत्रफल तो बड़ा है, लेकिन बुग्यालों की जो गिनती में आपके बुग्याल आएंगे वो उत्तरकाशी में कम है, इसलिए उत्तरकाशी को बुग्यालों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अधिक से अधिक क्षेत्र वहां क्या है? बुग्यालों के रूप में फैला हुआ है। चमोली में ऐसे छुटपुट बहुत सारे बुग्याल है। ठीक है, जैसे क्या है? बिल्कुल पतले पतले आदमी है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका क्या वेट कमी है। यानी कि बुग्यालों में, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर चमोली में उत्तरकाशी से कम क्षेत्रफल में बुग्याल फैले हुए हैं। उत्तरकाशी से कम क्षेत्रफल में बुग्याल फैले हुए हैं कहाँ? चमोली में। लेकिन चमोली में जो बुग्याल फैले हुए छोटे छोटे बहुत सारे बुग्याल फैले हुए हैं, उनकी संख्या क्या है? अधिक संख्या है। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक बुग्याल उत्तराखंड में का चमोली में पाए जाते हैं। जबकि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। यदि मैं क्षेत्रफल के आधार पर कहूँ सबसे बड़ा क्षेत्रफल बुग्यालों में किसका है? तो उत्तरकाशी का नाम आएगा। यदि मैं बुग्यालों की भूमि कहूँ तो कौन आएगा? उत्तरकाशी आएगा। ठीक है, तो यहीं से आगे हेडिंग डालो उत्तरकाशी के बुग्याल। क्या डालोगे? उत्तरकाशी के बुग्याल। उत्तरकाशी के बुग्याल। ठीक है, उत्तरकाशी के बुग्याल लिखोगे आप लोग। उत्तरकाशी के बुग्याल। ठीक है, उत्तरकाशी के बुग्याल। ठीक है, उत्तरकाशी के बुग्याल। ठीक है, और जितने बुग्याल में लिखाऊंगा मुझे लगता नहीं कि इससे अधिक आपको
करने की क्या कोई जरूरत होगी, क्योंकि इतने में आपका काम बढ़ जाने वाला है। पहला बुग्याल, हर की दून बुग्याल, हर की दून बुग्याल, ठीक है। हर की दून बुग्याल आप खुद ही लिख दो पीछे, हर की दून बुग्याल, ठीक है। हर की दून बुग्याल। अब देखो मैंने आपको परसों में कहा था, यदि मैं हर की पैड़ी कहूं, ठीक है, हर की पैड़ी कहूं तो हर की पैड़ी आपकी हरिद्वार में है, हर की पैड़ी कहाँ आपकी हरिद्वार में। लेकिन यदि मैं हर की दून कहूं, हर की दून, जब हम परसों दून और द्वार क्षेत्र पढ़ रहे थे वहां पर भी मैंने इसका जिक्र किया था कि हर की दून आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है, जबकि हर की पैड़ी कहाँ आपकी, हर की पैड़ी कहाँ है आपकी हरिद्वार में है, ठीक है। हर की पैड़ी क्या है आपकी, एक सीढ़ी है गंगा आरती के लिए उतरने के लिए, ठीक है, गंगा स्नान करने के लिए एक सीढ़ी है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हर की पैड़ी, ठीक है, जो आपके हरिद्वार में है, ठीक है। लेकिन यदि हर की दून की बात करें या हर की दून बुग्याल की बात करें, वो आपका कहाँ होगा, वो आपका उत्तरकाशी में होगा, आपका कहाँ होगा, उत्तरकाशी में होगा। दूसरी बात, चाहे मैं केदारनाथ पर्वत कहूं, केदारनाथ बुग्याल कहूं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपका केदार नाम से आपकी जितनी भी चीजें हैं, केदार नाम से आपकी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, मंदिर को छोड़कर, केदारनाथ मंदिर को छोड़कर केदार नाम से आपकी जितनी भी चीजें हैं, उसमें से 99% चीजें आपकी कहाँ है, उत्तरकाशी में। उसमें से आपकी 99% चीजें कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। केदारनाथ मंदिर को छोड़कर 99% चीजें जिनमें केदार लगा हुआ है, कहाँ है आपकी, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। अब देखो आप दूसरा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल आपका क्या है, उत्तरकाशी में। यदि मैं बात करूं केदार खर्क बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल आपका क्या है, आपका ये भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कुश कल्याण बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल भी आपका क्या है, उत्तरकाशी में ही स्थित है। यदि मैं बात करूं मानेक बुग्याल, कौन सा बुग्याल, मानेक बुग्याल, तो मानेक बुग्याल भी आपका कहाँ पे है, उत्तरकाशी में ही आपका मानेक बुग्याल भी स्थित है, ठीक है। यदि मैं बात करूं सोनगाड़ बुग्याल की, किसकी, सोनगाड़, किसकी, सोनगाड़ बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल भी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। यदि मैं बात करूं सुरम्य बुग्याल की, किसकी, सुरम्य बुग्याल की बात करूं मैं, सुरम्य बुग्याल, सुरम्य बुग्याल भी आपका कहाँ है, सुरम्य बुग्याल भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। यदि मैं आपकी पुष्टारा बुग्याल की बात करूं, कौन सी, पुष्टारा बुग्याल, पुष्टारा बुग्याल, तो पुष्टारा बुग्याल भी आपका क्या है, आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। यदि यदि मैं आपके गुलाबी कांठा बुग्याल की बात करूं, किसकी, गुलाबी कांठा, गुलाबी कांठा बुग्याल, तो गुलाबी कांठा बुग्याल भी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में ही आपका स्थित है, ठीक है। यदि मैं आपके देवदामिनी बुग्याल की बात करूं, किस बुग्याल की, देवदामिनी बुग्याल, तो देवदामिनी बुग्याल भी आपका कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में ही क्या आपका स्थित है। यदि मैं आपसे चायसिल बुग्याल की बात करूं, किस बुग्याल की, चायसिल बुग्याल, तो चायसिल बुग्याल भी आपका कहाँ है, आपका चायसिल बुग्याल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में ही आपका चायसिल बुग्याल स्थित है, ठीक है। यदि मैं हरुंता बुग्याल की बात करूं, किसकी, हरुंता बुग्याल, तो हरुंता बुग्याल भी आपका कहाँ पे स्थित है, हरुंता बुग्याल भी आपका उत्तरकाशी में ही क्या है, आपका स्थित है, ठीक है। यदि मैं माणातोली की बात करूं, कौन सी, माणातोली बुग्याल, माणातोली बुग्याल। अब देखो माणा नामक स्थान, माणा आपने देखोगा भारत का प्रथम गांव, भारत की प्रथम चाय की दुकान माणा, तो ये माणा आपका कहाँ है, ये माणा नामक स्थान आपका चमोली में है, कहाँ है, चमोली में। लेकिन यदि मैं माणातोली बुग्याल की बात करूं तो माणातोली बुग्याल आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में हो जाएगा। किंतु यदि सिर्फ माणा नामक स्थान की बात हो या माणा गांव की बात हो, ठीक है, जो कि भारत का प्रथम गांव है, ठीक है, तो आपका कहाँ है, चमोली जनपद में आपका स्थित है, ठीक है, माणातोली हो गया, ठीक है। एक है आपका चौलधार बुग्याल, कौन सा, चौलधार बुग्याल, चौलधार बुग्याल, ये भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। और उत्तरकाशी का एक प्रसिद्ध बुग्याल जहां पर बटर फेस्टिवल होता है, मक्खन की होली जिस स्थान पर खेली जाए
जाती है सामान्यतः 17 से 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे। ठीक है, वो उप विज्ञान है आपका दयारा विज्ञान। आप लगा दो कि दयारा विज्ञान। दयारा विज्ञान आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ है? उत्तरकाशी में आपका क्या स्थित है। इस विज्ञान का सन 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ट्रैक ऑफ द ईयर क्या होता है? मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, जब हम क्या देख रहे थे, इन्हीं ग्लेशियरों को हम देख रहे थे कि क्या इन ग्लेशियरों को क्या दिया गया, ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, या ट्रैक ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया गया। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर किसी स्थान को घोषित तब किया जाता है जब सरकार क्या करती है, हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष किन्हीं बुग्यालों को, ग्लेशियरों को, ठीक है, या जो आपके पर्यटक स्थल है कोई, ठीक है, उन पर्यटक स्थलों को क्या करती है, ट्रैक ऑफ द ईयर क्या करती है, घोषित करती है। और उस वर्ष बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है उस स्थान पर पर्यटन को विकास के लिए या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटन या पर्यटक उस स्थान पर आए और उत्तराखंड की आमदनी या उत्तराखंड की जीडीपी बहुत ही तेजी से क्या हो, ग्रो हो। ठीक है, बहुत ही तेजी से क्या हो, ग्रो हो। दयारा विज्ञान आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 2015 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यहाँ पर एक उत्सव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बटर फेस्टिवल, यानी कि बटर फेस्टिवल, जिसको हम कहते हैं बटर BUTTER बटर फेस्टिवल, जिसको हम बटर फेस्टिवल कहते हैं, बटर फेस्टिवल, या इसको कहते हैं मक्खन की होली, मक्खन की होली इसको कहते हैं। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, अठोड़ी उत्सव, या इसको क्या कहते हैं, अठोड़ी उत्सव। ठीक है, ये आपका कहाँ, उत्तरकाशी में होता है, जिसको बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली या अठोड़ी उत्सव के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः कब होता है, सामान्यतः 17 से 18 अगस्त को सामान्यतः यह उत्तरकाशी में क्या होता है। ठीक है, अब आप देखो जो आपका दयारा विज्ञान है, इस दयारा विज्ञान में क्या आपका बटर फेस्टिवल है। इस दयारा विज्ञान में आपका जो क्या हो रहा है, बटर फेस्टिवल हो रहा। ठीक है, इस बटर फेस्टिवल को प्रसिद्धि किसने दिलाई, हो तो ये बहुत पहले से रहा था उत्तरकाशी के दयारा विज्ञान में, लेकिन लोगों के सामने कौन लाया इस चीज को कि वास्तव में यहाँ पे क्या बहुत अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, मक्खन की होली। ठीक है, यानी कि वास्तव में यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है और यहाँ पे मक्खन की होली प्रत्येक वर्ष 17 से 18 अगस्त को खेली जाती है। ठीक है, तो इसको दुनिया के नजरों में लाया, या इसको जो प्रसिद्ध कराया किसी एक व्यक्ति ने, इसके बारे में दुनिया से क्या, दुनिया को इससे रूबरू कराया, तो इसको प्रसिद्ध कराया, प्रसिद्ध कराया किसने, एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम है क्या, चंद्र सिंह राणा। कौन? चंद्र सिंह राणा एक व्यक्ति है जिसने इस बटर फेस्टिवल को विश्व क्या कराया, विश्व परिषद कराया, प्रसिद्ध कराया, क्या विश्व प्रसिद्ध कराया, यानी कि विश्व प्रसिद्ध कराया, संपूर्ण भारत में क्या कराया, इसको प्रसिद्ध कराया, लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या इस तरीके से बटर फेस्टिवल खेला जाता है। ठीक है, लोगों को इस चीज से क्या कराया, अवगत कराया। ठीक है, ये दयारा विज्ञान। जब मैंने आपको शुरुआती पढ़ाया था उत्तराखंड का भौतिक विभाजन, तो मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड की जो सामान्य परिचय में पढ़ाया था, मैंने आपको उत्तराखंड का सामान्य परिचय जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था सीमाएं दो प्रकार की होती है, एक आपकी राजनीतिक सीमा होती है, एक आपकी प्राकृतिक सीमा होती है। इसी प्रकार से मैप भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के, जो आपके मानचित्र होते हैं आपके, वो आपके दो प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक आपके राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें देश दुनिया की देशों को दर्शाया जाता है, किसमें, देश दुनिया के देशों को दर्शाया जाता है, और उन देशों में कितना जल है, कितने पठार है, कितने पर्वत हैं, उन चीजों को दर्शाया जाता है प्राकृतिक मैप पे। ठीक है, लेकिन ठीक है, और राजनीतिक मैप, मैंने क्या कहा, राजनीतिक मैप, एक राजनीतिक मैप होता है जिसमें देश दुनिया की चीजों को प्रत्येक देश को दर्शाया जाता है जिसमें, ठीक है, और उस देश की सीमाओं को दर्शाया जाता है। दूसरे मैप में क्या होता है, नेचुरल चीजों को, पर्वत को, पठार को, इन सबको दर्शाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक मैप। ठीक है, लेकिन इन दो मैप के अलावा एक मैप और होता है, वो होता है आपका पर्यटन मैप। कौन सा होता है, पर्यटन मैप। पर्यटन मैप पे दुनिया के विभिन्न स्थानों को दर्शाया जाता है जहां आप क्या ट्रैकिंग कर सकते हो, या आप वहां घूमने के लिए जा सकते हो, वहां का ट्रैक कहाँ से होकर उतरता है, किस प्रकार से जाना है। ठीक है, एक गाइड के रूप में आपका वो मैप काम आता है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, आपने कार्टून देखा होगा, उनके पास एक मैप रहता है,
नहीं रहता मैप, तो उस मैप के थ्रू क्या करते हैं वो लोग जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक मैप होता है पर्यटन मैप। ठीक, क्या होता है पर्यटक मैप, पर्यटक मैप या पर्यटन मैप, पर्यटन मैप। यह पर्यटन मैप आपका उत्तराखंड का अलग होगा, भारत का अलग होगा और विश्व के परिप्रेक्ष्य में गए तो अलग होगा। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के बहुत डीप डीप चीजों को, ठीक है, जिन चीजों के बारे में इंडिया के मैप में नहीं मतलब दर्शाया गया, आपके लोकल चीजों को यदि मैं उत्तराखंड का पर्यटन मैप देखूं तो उसमें हमारी लोकल चीजों को ज्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, हमारे जो प्रसिद्ध चीजें हैं, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, उन सभी को वहां पर दर्शाया गया होगा। लेकिन विश्व के पर्यटन मैप पर, विश्व के पर्यटन मैप पर संपूर्ण विश्व के जहां पर्यटक स्थलों की बात हो रही है और उसमें उत्तराखंड का एक पर्यटक स्थल भी उस मैप पर स्थित है, वो है आपका कौन, दयारा बुग्याल। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि दयारा बुग्याल को विश्व के पर्यटन मैप पर किसने लाया। ठीक है, किसने लाया या किसने दर्शाया, सर्वप्रथम किसको, दयारा बुग्याल को विश्व के पर्यटन मैप पर लाने का काम किसने किया, वो आपने किसने किया, वो किया किसने, चंद्रप्रभा एतवाल ने। किसने, चंद्रप्रभा एतवाल ने, चंद्रप्रभा एतवाल ने किया ये काम। किसने किया, चंद्रप्रभा एतवाल ने, जो आपके पिथौरागढ़ की रहने वाली है। कहाँ की, पिथौरागढ़ की रहने वाली है। और इन्हीं का उपनाम, ठीक है, माउंटेन गोट, माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी के नाम से जाना जाता है। किसको, चंद्रप्रभा एतवाल को। जो आपकी पहाड़ी बकरियां होती हैं, क्या होती है, वो आपके बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं, बहुत बिल्कुल ऐसी खड़ी चट्टान पर चढ़ जाती हैं, क्योंकि ये पर्वतारोहण से जुड़ी हुई है आपकी कौन, चंद्रप्रभा एतवाल। इसी कारण इनको माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपके उत्तरकाशी के बुग्याल इतने ही हैं और उत्तरकाशी के बुग्याल आपके यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम आगे देखेंगे आपके चमोली जनपद के बुग्याल। अब देखेंगे हम किसको, चमोली जनपद के बुग्यालों को। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे चमोली जनपद के बुग्याल, चमोली जनपद के बुग्याल। आप क्या लिखोगे, चमोली जनपद के बुग्याल या चमोली के बुग्याल। आपके आखिर चमोली में कौन कौन से आपके क्या बुग्याल है। चमोली के सबसे टॉप पे क्या, माणा, क्या आपके माणा, माणा गांव के पास में आपके क्या बद्रीनाथ, क्या है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ऊपर एक वन है जिस वन को क्या जाना जाता है, लक्ष्मी वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लक्ष्मी वन। बद्रीनाथ भगवान श्री नारायण यानी कि विष्णु की धरती कहा जाता है। किसको, बद्री नारायण कहते हैं, नारायण यानी कि विष्णु जी, और विष्णु जी की वाइफ कौन है, लक्ष्मी जी। तो बद्रीनाथ के ठीक ऊपर एक वन पाया जाता है लक्ष्मी वन नाम से, जो कि भगवान विष्णु की धर्मपत्नी माता लक्ष्मी के नाम पर है। उसका नाम क्या है, लक्ष्मी वन। क्या है, लक्ष्मी वन। तो इसी लक्ष्मी वन नाम से क्या आपका एक बुग्याल है, क्या है वहां पे, एक बुग्याल है। किस नाम से, लक्ष्मी वन नाम से। ठीक है, लक्ष्मी वन नाम से। ठीक है, एक बुग्याल आपका था कैला बुग्याल। कौन सा, कैला बुग्याल, कैला बुग्याल। और इस कैला बुग्याल के बारे में क्या कहा जाता है, जो कैला बुग्याल है आपका बद्रीनाथ के चारों ओर, बद्रीनाथ जैसे आपका ये बद्रीनाथ मंदिर है आपका, ठीक है, ये आपका बद्रीनाथ क्या है मंदिर, इसके चारों ओर यू आकार में, यानी कि इस प्रकार से यू आकार में फैला हुआ क्या बुग्याल है। क्या लिखोगे, बद्रीनाथ के चारों ओर, बद्रीनाथ के चारों ओर यू आकार में फैला हुआ बुग्याल कौन सा आपका, कैला बुग्याल है। और पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपसे अठोड़ी उत्सव का, वो क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में आपका आ चुका है कि अठोड़ी उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, कौन से, और या इसको विश्व परिषद किसने कराया। ठीक है, या इसको विश्व के पर्यटन मैप पर कौन लाया, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चमोली के बुग्याल आपके लक्ष्मी वन, आपके कैला बुग्याल हो गया आपका। ठीक है, घस्तोली, कौन सा, घस्तोली बुग्याल, घस्तोली बुग्याल आपका हो गया। आपका रत्ता कौन बुग्याल, कौन सा, रत्ता कौन बुग्याल आपका, रत्ता कौन बुग्याल आपका हो गया। रत्ता कौन बुग्याल के बाद आपका क्या हो गया, सतोपंत बुग्याल। सतोपंत आपका चमोली में, मैंने कहा था यहाँ से क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है। ये बुग्याल भी आपका चमोली में ही आपका स्थित है। ठीक है सब, ठीक है। एक आपके क्या है, शिला समुद्र,
शिला समुद्र, शिला समुद्र बुग्याल भी आपका कहाँ है, चमोली में। और इसी शिला समुद्र बुग्याल के बारे में क्या कहा जाता है, जो आपका नंदा देवी राजजात यात्रा आपकी होती है, इसी शिला समुद्र बुग्याल से आगे होकर गुजरती है। और कहते हैं शिला समुद्र के बाद क्या है आपका, निर्जन पड़ाव है। क्या है, निर्जन पड़ाव। ठीक है, यहां से आपकी क्या होगी, नंदा देवी राजजात, नंदा देवी राजजात यहीं से होकर गुजरती है, यहीं से होकर गुजरती है। और इस यहां से आगे शिला समुद्र से आगे नंदा देवी राजजात यात्रा के क्या है, निर्जन पड़ाव है। इससे आगे क्या है, नंदा देवी राजजात यात्रा का निर्जन, निर्जन, निर्जन पड़ाव है, निर्जन पड़ाव, निर्जन यानी कि जहां पर कोई भी जन नहीं रहता, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यानी कि इस शिला समुद्र के बाद कोई भी गांव आपका नहीं है या कोई भी व्यक्ति वहां पर निवास नहीं करते हैं। यहाँ से आगे आपका निर्जन पड़ाव है। ठीक है, यहाँ से क्या निर्जन पड़ाव है। और कहते हैं कि शिला समुद्र से पहले आपका एक पड़ाव आता है पातल नचौनिया। ठीक है, उससे आगे आपकी महिलाएं नहीं जाती हैं। ठीक है, शिला समुद्र। हालांकि अभी आप पातल नचौनिया को छोड़ो, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, हम नंदा देवी राजजात को प्रॉपर देखेंगे। लेकिन अभी आप देखो शिला समुद्र बुग्याल आपका नंदा देवी राजजात यहाँ से होकर गुजरती है। और नंदा देवी राजजात का यहाँ से आगे क्या आपका निर्जन पड़ाव है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है आपका। ठीक है, एक आपका है चमोली में क्या, भेटी बुग्याल, भेटी बुग्याल। और भेटी चमोली में एक गांव भी है। क्या है, एक गांव भी आपका भेटी गांव, वो आपका नंदानगर घाट में पड़ता आपका भेटी गांव। ठीक है, एक और गांव रामणी गांव, रामणी गांव आपका, रामणी गांव में कहा, नंदानगर घाट में। कहा है, नंदानगर घाट में। और रामणी बुग्याल भी आपका कहा है, उसी गांव के आसपास आपके क्या एक बुग्याल है, जिसे क्या कहते हैं, उस गांव के नाम से रामणी बुग्याल कहते हैं। यह आपका चमोली में। ठीक है, एक बुक और बुग्याल आपका चित्रकांठा, चित्रकांठा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल भी आपका कहाँ है, चमोली में है। और ये बुग्याल प्रॉपरली कहाँ है आपका, मेरे गांव के ऊपर, जो मेरा गांव है खैनूरी, चमोली के ठीक सामने। ठीक है, वहां पर एक स्थान पाया जाता है। ठीक है, एक ऊपर वहां किलबगड़ नाम को कहा जाते हैं। क्या, उसको क्या कहते हैं, किलबगड़, किलबगड़ नाम से एक छोटा सा बुग्याल यहाँ पर भी स्थित है। और इसी किलबगड़ के आसपास में एक और छोटा सा बुग्याल है, जिसको चित्रकांठा बुग्याल के नाम से आपका जाना जाता है। क्या, चित्रकांठा बुग्याल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपका क्या छोटे छोटे से मंदिर भी आपके। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर भी वहाँ पे छोटा सा है चित्रकांठा बुग्याल में। ठीक है, चित्रकांठा बुग्याल आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है क्या, पांडुसेरा बुग्याल। कौन सा, पांडुसेरा बुग्याल आपका, पांडुसेरा बुग्याल आपका कहाँ है, आपका चमोली में आपका स्थित है। क्या, पांडुसेरा। मंदनी बुग्याल, मंदनी बुग्याल, जो आपका ये मंदनी बुग्याल है, ये मंदनी बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग प्लस चमोली, रुद्रप्रयाग और चमोली की क्या है, सीमा पर स्थित आपका क्या, मंदनी बुग्याल। जो आपका मंदनी बुग्याल है क्या है, क्या बोलते इसको, रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर आपके क्या स्थित है। ठीक है, एक है आपका भगवा बासा, भगवा बासा बुग्याल, भगवा बासा बुग्याल। ठीक है, ये भगवा बासा बुग्याल भी आपका कहाँ है, आपका चमोली में। लेकिन एक क्या बोलते इसको, भगवा बासा हो गया। हाँ ठीक 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 ठीक, भगवा बासा बुग्याल। ठीक है, भगवा बासा बुग्याल आपका कहाँ है, आपका ये भी आपका चमोली में ही है। एक आपका फूलों के घाट बुग्याल, यह तो आपको नंद का नंद का नंद कानन, नंद कानन फूलों के घाट का ही एक अन्य नाम है। ठीक है, यह इसको फूलों की घाटी बुग्याल, यानी इसको फूलों की घाटी बुग्याल के नाम से यह लिखकर दे देगा। ठीक है, रामणी हो गया। एक और स्थान है आपका रूपकुंड, ये रूपकुंड भी आपका चमोली में स्थित है। जो प्रश्न मैंने आपको उत्तराखंड की सर्वोच्च 10 चोटियां दिखाई थी, उसमें से एक चोटी थी आपकी 71-20 हाइट की, 71-20 मीटर हाइट की त्रिशूल पर्वत, इसी त्रिशूल पर्वत तलहटी पर स्थित आपका रूपकुंड। और वो रूपकुंड बुग्याल आपका वहीं स्थित है आपका चमोली जनपद में। ठीक है, आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, एक है आपका क्या, करजन ट्रेल पास। ठीक है, करजन ट्रेल पास मार्ग, करजन ट्रेल पास, ट्रेल पास, ट्रेल आपका एक कुमाऊं कमिश्नर हुआ करता था। क्या, उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर हुआ करता था, जब उत्तराखंड में ब्रिटिश का रूल था। तो जब उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा हुआ ट्रेल, उन्हीं ट्रेल के नाम पे, जॉर्ज विलियम ट्रेल के नाम पे एक नाम पड़ा हुआ है
ट्रेल पास। ठीक है, ये इस नाम से भी आपका क्या है, एक जोशीमठ के आसपास आपका क्या है, एक बुग्याल है। जोशीमठ के आसपास एक आपका एक और बुग्याल है जिसको हम कहते हैं गुरसों बुग्याल। क्या, गुरसों बुग्याल, गुरसों बुग्याल। और जो मैंने आपसे कहा था नंदकानन फूलों की घाटी, ये भी आपका क्या है, जोशीमठ के ही आसपास वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, गुरसों बुग्याल भी आपका क्या है, आपका चमोली में जोशीमठ के आसपास है। जोशीमठ जिसका आप नाम बदल कर क्या किया गया है, ज्योतिर्मठ किया गया है। ठीक है, जिसका नाम बदल कर क्या किया गया है, ज्योतिर्मठ किया गया है। ठीक है, ठीक है, भगवा। ठीक है, ये हो गया आपका भगवा बुग्याल। ठीक है, नंदकानन आपका। इसके बाद देखिए क्या, ये हो गया आपका, आपका एक और बुग्याल आपका जली सेरा बुग्याल। कौन सा, जली सेरा बुग्याल। आपका जली सेरा बुग्याल आपका कहाँ स्थित है, जली सेरा बुग्याल भी आपका चमोली में ही क्या आपका स्थित है। आपका कौन सा, जली सेरा बुग्याल। कौन सा, जली सेरा बुग्याल। और आपका एक कैचुआ खर्क बुग्याल। कौन सा, कैचुआ खर्क, कैचुआ खर्क बुग्याल। कैचुआ खर्क बुग्याल भी कहाँ आपका चमोली में ही स्थित है। और खर्क नाम से आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको कल कहा था कि भागीरथी खड़क ग्लेशियर, भागीरथी खड़क या खड़क ग्लेशियर आपका कहाँ है, वो भी आपका चमोली में ही क्या था, आपका स्थित था। ठीक है, आपका एक चौफिट बुग्याल। कौन सा बुग्याल है आपका, चौफिट बुग्याल। आपका एक चौफिट बुग्याल, आपका चौफिट बुग्याल भी क्या है, आपका चौफिट बुग्याल भी आपका चमोली में ही क्या स्थित है। ठीक है, मैंने आपका कहा था क्या, भगवा बासा। यहाँ पे मैंने कहा था भगवा बासा, भगवा बासा। यहाँ पे मैंने क्या था, भगवा बासा बुग्याल आपका क्या है, चमोली में स्थित है। लेकिन यदि कहीं पर लिख दे क्या, भोज बासा, भोज बासा बुग्याल, भोज बासा बुग्याल आपका कहाँ है, तो ये भोज बासा आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। कहाँ है, उत्तरकाशी में। भोज बासा बुग्याल उत्तरकाशी में, लेकिन भगवा बासा आपका कहाँ है, चमोली जनपद में आपका क्या है, स्थित है। ये आपका उत्तरकाशी में कौन सा, भोज बासा। ठीक है, भोज बासा आपका कहाँ है, ये भोज बासा उत्तरकाशी में, और भगवा बासा आपका चमोली में क्या आपका स्थित है। ठीक है, आपका हुआ चित्रकांठा के देवतोली, देवतोली लिखा है मैंने, देवतोली, देवतोली बुग्याल। ठीक है, आप लिखो देवतोली बुग्याल, देवतोली बुग्याल। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई आपके चमोली जनपद में, उत्तरकाशी में देखा आपने कितने कम बुग्याल थे आपको उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में बुग्यालों की भूमि कहा जाता है, बुग्यालों का क्षेत्रफल में तो बुग्याल वहां पे क्या है, अधिक है, क्षेत्रफल में अधिक है, अधिक बहुत बड़े बड़े एरिया में आपके बुग्याल फैले हुए हैं। लेकिन यदि गिनती अलग अलग नाम से अगर जाना जाए उन बुग्यालों को, ठीक है, तो सबसे अधिक बुग्याल आपके कहाँ है, चमोली जनपद में। देखो कितने सारे बुग्याल आपके चमोली जनपद में हमने लिखा दिए, और इतने इससे और अधिक बुग्याल आपके क्या है चमोली जनपद में और स्थित है। ठीक है, प्रत्येक बुग्याल को लिख पाना क्या होता है, आसान नहीं होता है। एक और बुग्याल लिखे, अली बुग्याल। कौन सा, अली बुग्याल, अली बुग्याल। ये अली बुग्याल भी क्या है, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली की सीमा पर स्थित है। कहाँ का है, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली की क्या आपकी सीमा पर स्थित है। आपका कौन सा, अली बुग्याल आपका। ठीक है, अब सबसे बड़ी भाषा था आपका क्या, इन सबको हो जाने के बाद, इन सबके हो जाने के बाद एक सबसे बड़ी बात आपकी क्या थी, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है वो भी क्या है, आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल क्या है आपका चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद के बुग्याल एक बार नजर डालेंगे, लक्ष्मी वन, कैला बुग्याल, बद्रीनाथ के चार और फैला हुआ, कस्तोली, रत्ताकोण, सतोपंथ, भैटे बुग्याल, रामणी बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल या किलबगड़ बुग्याल, पांडुसेरा बुग्याल, मननी बुग्याल, मैंने कहा था रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, भगवा बासा बुग्याल। ठीक है, भगवा बासा बुग्याल आपका कहाँ है, चमोली में है। यानी कि भोज बासा कहाँ है, उत्तरकाशी में आपका। ठीक है, शिला समुद्र बुग्याल, ठीक है, जहां से नंदा देवी राजत आपकी निकलती है, और इससे आगे आपका निर्जन पड़ाव पड़ता है। ठीक है, नंद कानन्य फूलों की घाटी बुग्याल आपका चमोली जोशीमठ के आसपास है। रूपकुंड, मैंने कहा कि त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर आपका क्या है, एक बुग्याल है। ठीक है, एक रूपकुंड आपका एक तालाब है, और इसी तालाब के आसपास आपका क्या है, एक बुग्याल बना हुआ फैला हुआ है, जिसको उस तालाब के नाम से रूपकुंड बुग्याल नाम की जान जाता है। करजन ट्रेल पास में निकाल आपका क्या है, करजन ट्रेल पास जो आपका क्या है, एक दर्रा भी है और एक क्या है, बुग्याल भी है। ठीक है, गुरसों बुग्याल ये आपका क्या है, जोशीमठ के आसपास है। जल्दी सेरा हो गया आपका, कैंचवा खरक बुग्याल हो गया, चौफिट हो गया, देवतोली बुग्याल हो गया। ठीक है, देवतोली कहाँ है आपका, देवतोली बुग्याल आपका चमोली में, लेकिन जहां पर देवदावनी बुग्याल आ गया तो कहाँ है, उत्तरकाशी में। देवदानी देवदावनी बुग्याल,
यमुनोत्री के चारों ओर फैला हुआ है। कौन सा बुग्याल? देवदामिनी बुग्याल। ठीक है, माता यमुनोत्री के चारों ओर, माता यमुना का जो मंदिर आपका यमुनोत्री धाम, उसके चारों ओर फैला हुआ देवदामिनी बुग्याल। ठीक है, ये आपका अली बुग्याल। ठीक है, अब जो क्या था आपका अली बुग्याल में क्या था, रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर स्थित है। जो आपका सबसे बड़ा बुग्याल उत्तराखंड का, ठीक है, वो भी कहाँ आपका चमोली में स्थित है। क्या है? चमोली में स्थित। उस बुग्याल का नाम क्या है? उस बुग्याल का नाम है बेदनी बुग्याल। क्या है? बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल के बारे में लिखोगे, कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। चमोली में गैरसैंण वाली बेल्ट में। कहाँ है? गैरसैंण वाली बेल्ट में क्या है ये बुग्याल स्थित है। ठीक है, जो इस बुग्याल है, ठीक है, बुग्याल बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल आपका कौन सा बुग्याल? बेदनी बुग्याल। क्या है? आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है आपका बुग्याल है। इसका एक उपनाम है। इसका क्या? एक उपनाम है। इसका उपनाम क्या है? कहते हैं कि जो वेदों की रचना हुई है इसी बुग्याल में बैठ के हुई है। वेदों की जो रचना हुई है क्या हुआ? इसी बुग्याल में बैठकर हुई। इसलिए इसको वेदों का प्रणयन स्थल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नाम इसको दूसरा नाम बरनेडी हट के नाम से, कौन सा? बरनेडी हट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं बेदनी बुग्याल की, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। इसको बरनेडी हट या वेदों का प्रणयन स्थल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको एक उत्तराखंड का और अन्य बुग्याल है जो आपका चमोली में स्थित। ये कहाँ है बेदनी बुग्याल? कहाँ है? चमोली में स्थित है। एक है आपका बगची बुग्याल। कौन सा? बगची बुग्याल। बगची बुग्याल भी आपका कहाँ है? चमोली में स्थित है। और कहते हैं जैसे हम इस बगची बुग्याल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, यहाँ से हिमालय का साक्षात संपूर्ण रूप से क्या होता है? दर्शन होता है। यहाँ से क्या होता है? संपूर्ण हिमालय के दर्शन होते हैं। कहाँ से? बगची बुग्याल से। तो आज हमने देखे उत्तरकाशी और चमोली के बुग्याल। ठीक है, कल हम देखेंगे पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के बुग्याल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बुग्याल इन चारों में। तो कल ये चारों एक साथ हो जाएंगे। चमोली और उत्तरकाशी में काफी हद तक काफी ज्यादा मात्रा में क्या आपके बुग्याल है, इसलिए हमने आज केवल उत्तरकाशी और चमोली के लिए, ताकि आप लोग भी क्या हो, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। बाकी आपके पाँच छह बुग्याल क्या है? 5-6 पिथौरागढ़ में, 5-6 टिहरी में, 5 आपके क्या रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में आपके एक आध बुग्याल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके सभी साथी जो आपकी क्या तैयारी करना चाहते हैं, साथी हैं, दोस्त है, यार बहन, आपकी जो भी है, ठीक है, भाई है, बहन है, छोटी, आपके रिश्तेदार में कोई है जो क्या तैयारी करना चाहता है, लेकिन एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे चैनल के बारे में अवश्य उनको बताएं कि विद्यावृंद नाम से एक चैनल यूट्यूब पे क्रिएट किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।